परिचय कवियों का किन्हीं शब्दों में कराया जाए, मुझे लगता है कि ये हम कवि को छोटा कर देते हैं, क्योंकि उसके शब्द ही उसका परिचय है, उसकी कविता ही उसकी परिचय है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़े कवि हैं, वो कुछ ना सुनाए लौट के, तो वो आपको सुनाए तभी बड़े कवि हैं। और इसलिए मैं एक बहुत सामान्य से स्थान से आने वाले, मध्य प्रदेश के मांडू से आने वाले एक ऐसे युवा रचनाकार को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, जो पढ़ते हैं तो आप ये कह सकेंगे कि कुछ पढ़ा गया है। और मैं किसी कवि को किसी बात में बांधना नहीं चाहता, इसलिए इस सत्र का नाम है काव्य धर्म। जो कवि अपना जो धर्म समझे सो पढ़े। रिपब्लिक का मंच किसी आवाज को रोकता नहीं। रिपब्लिक का मंच आवाज को वैसे ही बहने देता है जैसे हमारी मां गंगा बह रही हैं, जैसे हमारी मां यमुना बह रही हैं। तो आइए इस काव्य धारा को बढ़ाते हैं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंकज प्रसून का। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। समय कम है, बहुत कम समय में अपनी बात रखनी है, और जितने लोग हैं हमारे बीच में, ये हमारे लिए लाखों लोग हैं। बस आपकी तालियों को एक ताली 1 लाख के बराबर हो, इस उत्साह से बजाइएगा। मैं पढ़ता हूँ। पहली रोटी निकालने वाले, उत्तर प्रदेश की धरती पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। चौथी पंक्ति अगर आप पकड़ लें तो फिर तालियों से मुझे आशीर्वाद मिले। पहली रोटी निकालने वाले, अपनी बाधा को टालने वाले, राम चरणों में समा जाते हैं, राम चरणों में समा जाते हैं, गाय माता को पालने वाले, गाय माता को पाल। 500 वर्षों के सूखे के बाद अवध में रामलला विराजे। जरा मुझे तालियों से बताइए कि कितने लोगों को प्रसन्नता है। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, इन तालियों को दुगनी कर देना जिन लोगों को प्रसन्नता है। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। गोधरा और अवध के दान काम आए हैं, गोधरा और अवध के दान काम आए हैं, सुनहरी किरणें और सुनहरी शाम लाए हैं, दोनों हाथों को उठा अपने जय श्री राम कहो, जिन्हें खुशी है कि अवध में राम आए हैं, जिन्हें खुशी है कि अवध में राम आए हैं, जिन्हें खुशी है और जो जानता है, जो मानता है कि राम राज्य की शुरुआत अब हो चुकी है, वो तालियों से मेरे साथ जुड़ना। मैं गीत सुनाता हूं। स्वागत है। सदियों से प्रतीक्षा थी जिसकी आज आ रहा। खोलिए जरा अपने हाथों को। सदियों से प्रतीक्षा थी जिसकी आज आ रहा, खुशियां मनाइए के राम राज आ रहा। जिंदाबाद। सदियों से प्रतीक्षा थी जिसकी आज आ रहा, खुशियां मनाइए के राम राज आ रहा।
वाह। खुशियां मनाइए कि राम राज आ रहा। बस मैं 500 साल से लेकर अब तक की यात्रा बताना चाहता हूँ, क्या क्या पढ़ रहे हैं? खोया है हमारे सनातन ने, हमारे देश ने। संकेत में बात करूंगा, सिर्फ पकड़ लेना। गंगा थी मगर देश ने सागर का जल पिया। वाह 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 पंकज भाई। वो जिंदाबाद। कौन थे जिन्होंने सनातन से छल किया। सोने के पंख सोन चिड़ैया के तोड़ के, क्या बात। खुशहाल लहाती ही फसल पे हल दिया। नेताजी जैसे स्वाभिमानी के रह गए। नेता भगत से स्वाभिमानी खप के रह गए। आदर्शवादी नोटों पे ही छप के रह गए। वाह पंकज भाई वाह। संघ के शताब्दी वर्ष में जी रहे हैं हम। केवल इस पंक्ति के लिए राम भाई ने मुझे आदेशित किया था। कितने लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश को क्या दिया है, 100 सालों में क्या क्या दिया है। अगर पूरा नवनीत आदि पंक्ति में रख दूं तो पूरा सदन तालियों का महोत्सव कर दे। नेताजी जैसे स्वाभिमानी खप के रह गए। आदर्शवादी नोटों पे ही छप के रह गए। आकाश में आकाश में लहराता भगवा रंग ना होता। संसार भर में छाता भगवा रंग ना होता। हम भी नमाज पढ़ते यदि संग ना होता। जोरदार तालियां। संग ना होता। क्या बात है पंकज भाई। वाह। जय राम जी का नारा हिंदू आज गा रहा। खुशियां मनाइए कि राम राज आ रहा। खुशियां मनाइए कि राम राज आ रहा। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं लखीमपुर खीरी से पधारे नवल सुधांशु को। एक ऐसा स्वर जिसके अंदर श्रृंगार भी है और स्तुति भी है, दोनों एक साथ कैसे समाहित करते हैं। मैं देखता हूं कि नवल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा जोरदार तालियां उठाइए। श्रृंगार का लगता है, लापरवाही नहीं। पंडित वंशीधर शुक्ल बाबा की भूमि से आपको प्रणाम करता हूं। लखीमपुर खीरी से आता हूं, कहीं दूर देश के बहुत छोर से। इतनी दूरी यात्रा करने के बाद में दिल्ली में मैं संभवतः अपनी पूरी यात्रा का पहला कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ। रिपब्लिक भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे भविष्य की यात्रा का आरंभ यहाँ से बहुत हो रहा बढ़िया। स्वागत स्वागत नवल भाई। और मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। प्रेम की भूमिका बनाई है, मैं 2-3 मुक्तक उसके पढ़ूंगा। राष्ट्र और राम तक जाना है मुझे, तो आप सभी का ध्यान मैं अपनी तरफ लेना चाहूंगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनना। स्वागत स्वागत। मन टूट जाए तो मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं। स्वागत। 4 पंक्तियां समर्पित करना जिसकी ओर से टूटे। आहा। कि अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें। आहा। भैया थोड़ा सा इको दे दो। अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें, और न बिंदिया सवारो जो दी थी तुम्हें, और न बिंदिया सवारो जो दी थी तुम्हें। जा रही हो तो जाओ मगर ये सुनो, जा रही हो तो जाओ मगर ये सुनो, वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें। वो वाह वाह वाह। एक बार तालियां बजा दीजिए सारे लोग मिलकर के। वो अंगूठी, इसे कहते हैं रिवेंज। रिवेंज। 4 पंक्तियां और उसी लड़की के नाम पढ़ता हूं। बहुत टुच्चा सीखे इसके साथ बता। अमित सुनना, राम भैया सुनना। स्वागत। कि पथ आया है
गिट्टी गिट्टी आई है, वाह पथ आया है, गिट्टी गिट्टी आई है, एक नगर की महकी मिट्टी आई है, एक नगर की महकी मिट्टी आई है, जिसने मेरे पत्र जलाए थे पहले, जरा समझ जाना कि जिसने मेरे पत्र जलाए थे पहले, मुझको उस लड़की की चिट्ठी आई है, वाह मुझको भाई वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। गजब। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हाँ मैं बहुत समय का बहुत अनुशासन मानता भी हूं और उस समय की सीमा के अंदर आपको यात्रा करवाता हूं। राष्ट्र की 4 पंक्तियां देश के नाम पढ़ता हूं और आप सभी का सर, आपकी भुजाएं उनके सम्मान में उठे उस तिरंगे के नाम कि एक दिन एक दिए ने कहा, वाह, जुड़ जाइए, एक दिन एक दिए ने कहा, मन पतंगे सा कोई नहीं, क्या बात है, वाह। मन पतंगे सा कोई नहीं, और तप भगीरथ सा कोई नहीं, तप भगीरथ सा कोई नहीं, जल भी गंगे सा कोई नहीं। संभलना तो अब की बार कि जल भी गंगे सा कोई नहीं, झूमते बादलों ने कहा, इंद्रधनुषों का भ्रम मिट गया। इंद्रधनुष को अभिमान था ये कि झूमते बादलों ने कहा, इंद्रधनुषों का भ्रम मिट गया, रंग सारे, जरा समझना कि रंग सारे मिले हर जगह, पर तिरंगे सा कोई नहीं। रंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत धन्यवाद। मन से जुड़े। जिस स्थान पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर नवेदा वालों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? एक ऐसा कवि जो न केवल गौतम बुद्ध नगर बल्कि पूरे देश में अपना नाम कर रहा है, नाम है अमित शर्मा। मैं आप जोरदार तालियों के बीच उस स्वर को आवाज देना चाहता हूं जो आपके अपने हैं, आपके बीच के हैं, अमित शर्मा। बहुत बहुत आभार राम भैया, जिनके नाम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं और 16 कलाओं के ज्ञाता मोहन भी हैं। ऐसे राम मोहन शर्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बिल्कुल भी समय खर्च नहीं करूंगा, संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। और आज मैं पहली बार भारत आया हूं, मुझे देख के बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस चैनल के सम्मान के लिए हम कोविड में लड़ा करते थे, आज इतना बड़ा एम्पायर भार अर्णव जी मिले थे, उनसे मुलाकात हुई थी, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। ये राष्ट्रवाद की ताकत है, धर्म की ताकत है, सनातन की ताकत है। आपकी तालियां कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर तालियों में मुझे पढ़ने का मेरा मन नहीं होता। मैं सीधे सीधे करना चाहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, किसी ताकत से नहीं आया। लेकिन लोगों ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, हम संविधान को नहीं मानते, न्याय व्यवस्थाओं को नहीं मानते, तो हम मंदिर नहीं बनने देंगे। मैंने 8 पंक्तियां 18 जनवरी 2024 को लिखी और 22 जनवरी 2024 को 4 दिन के अंदर वो 262 मिलियन तक पहुंच गई। मैंने कहा कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा। भैया आप इको बंद कर दो इसका, कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा, श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा, और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। अरे हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। जिसने माँ का दूध पिया मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। और साहब ये ताकत मिलती कहां है? धारा 370 हटी। 3 मुख्यमंत्री कहते थे कि 370 हटी तो घाटी में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तिरंगा उठाने वाले तो सैकड़ों राष्ट्रभक्त मेरे सामने बैठे हैं, आज उनको उठाने वाला कोई नहीं मिला जो तिरंगा उठाने की बात क्या करते थे। तब जाकर आपकी तालियां कमजोर है, फिर क्षमा मांग रहा हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में। दूसरी पंक्ति में आरंभ कर देना
3 मिनट की कविता, 3 मिनट बाद बैठ जाऊंगा। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने ऐसे ही दे दिया साहब। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। और बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते हम, अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमोडर डम डमडो शिवशंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। लाल चौक पर भारत माता की, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे अजब कहानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे। जिम्मेदार उमर फारूक के दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर, और मां को सब कुछ दे डाला। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मां को सब कुछ दे डाला, तब जाकर हम बड़े हुए हैं। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। हल्की जमीन नहीं है साहब कि जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की। हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की, जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोलो चलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है। जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने, रज्जू भैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने, रज्जू भैया कुर्सी में है। और अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। एक नाम लेता हूं, औलाद बिगड़ जाए तो पिता खराब नहीं होता। आपकी तालियां महाराष्ट्र तक लहर जाएंगी कि अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होकर लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होकर लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा जब दानों से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं, तो ये कुर्सी बन जाती है। भारत माता की जय श्री राम। मैं आपकी तालियों के बीच आवाज दे रहा हूं एक ऐसे कलाकार को जिसको पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। नाम है उनका दीपक सैनी। वो कब नायब सिंह सैनी बन जाएंगे, कब टिकैत, कब अमित शाह, अगर आप पता लगा के बताएं तो देखिए मैं आपको चुनौती देकर जा रहा हूं और मैं नीचे बैठकर सुनता हूं दीपक को। बहुत सारा जोश दिला दिया अमित ने, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। इको खत्म कर देना भैया। हाँ। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो क्यों चीर रहे हो यार, इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है अभी। अब वो जरूरत नहीं है, 2014 के बाद का भारत है ये, चीरने से पहले तो वैसे ही खत्म हो जाएगा वो। तो मैं एक डायलॉग मैंने बनाया, आपको लगे फिल्म वाले से अच्छा है तो मुझे तालियों से बताना। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। अब मांगते रहो, हमने कौन सा देना है। अच्छा मैं तो वैसे ही दिल्ली से आया हूँ, हमारा दिल्ली वालों को तो टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने टेंशन को 12 साल से मुख्यमंत्री बना रखा था। अब तो चले गए वो। कल मेरे सपने में आए थे सर केजरीवाल जी, हम मेरे सपने में डेली आते हैं वो। मैंने कहा केजरीवाल जी आप क्यों हारे दिल्ली में। आज मैं पूरे रिपब्लिक भारत के सामने कहना चाहता हूँ, पश्चाताप करना चाहता हूँ, पश्चाताप। मैंने कहा जी क्या पश्चाताप करोगे। अगर मैंने कोई घोटाला किया है, अगर वो साबित हो जाए, सारे रिपब्लिक भारत के सामने कह रहा हूं, अगर मेरा करप्शन साबित हो जाए, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। वाह वाह, मुझे क्यों दोगे। अच्छा अभी तो एक और चल रहा है कलेश, बोले ये विपक्ष पूरा चिढ़ा हुआ है, बोले ये योजना का नाम बदल के वीबी जी राम जी रख दिया। पता है ना आपको,
जी राम जी रख दिया, उसका पूरा नाम है, लेकिन वो विपक्ष चिढ़ाता है, कहता है जी राम जी नहीं है, इसका नाम है वीबी जी राम जी। तो पूरा बोलो, जी राम जी क्यों बोलते हो? तो मैंने वीबी की भी फुल फॉर्म बताई है। आपको लगे वीबी की फुल फॉर्म उससे भी अच्छी है तो मुझे तालियों से हाथ उठा के बताना। मुझे उसका पूरा योजना का नाम है वीबी जी राम जी। मैंने कहा देखो भाई, वीबी से तो हो गया विष्णु भगवान, तो इस योजना का नाम हुआ विष्णु भगवान जी जी राम जी। वाह। अब इसी बीच में अंतिम कवि के रूप में सुमित ओरछा जी, एक बार जोरदार ताली बजाए सुमित ओरछा जी। गर्द इतिहास पर जमी है, पर समय की भी कमी है। ये काव्य धर्म का अंतिम सत्र है। अंतिम कवि के रूप में मैं आप सबके बीच में, बड़े महनीय लोग देश के विराजमान हैं, मेरा सौभाग्य है कि उनके समक्ष कुछ बोलने का। 2-3 मिनट में मैं अपनी बात कहूंगा। बड़ी बात है। माना कवि का धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, वाह। कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे। हम पर आरोप लगता है कि ये भी कह रहे थे, हम भी कहते हैं कि आप लोग सरकार के पक्ष में बोलते हो। कवि तो वो असली होता है जो सरकार के विपक्ष में बोले। तो मैंने बड़ी मासूमियत से कहा कि मैं 2014 तक सरकार के विपक्ष में ही बोलता था। फिर हमने ऐसा बोला कि सरकार हमारे पक्ष में आ गई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। माना कवि का धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है। हम राजनीतिक टिप्पणियां भी नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि भाजपा वालों के खिलाफ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि पंच से लेकर के प्रधानमंत्री इनका है, और कांग्रेस वालों के खिलाफ हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि कब कौन सा कांग्रेसी भाजपाई हो जाए ये किसी ज्योतिषी का बाप नहीं जानता। 370 की बात हो रही थी तो दोनों लड़ रहे थे, बोले हमने 370 हटाई, बोले हमने 370 हटाई। तो हमने भाजपा वाले से पूछा तुमने कैसे हटाई? बोले भाई साहब हमारे अमित शाह जी ने सदन में खड़े होकर के हटाई। तो फिर मैंने कांग्रेस वाले से पूछा, मैंने कहा पर तुमने कैसे हटाई? बोले भाई साहब अगर हमारे वाले लगाते नहीं। माना कवि का धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे। किंतु होगा मद में राजा तो आगाह करेगी कविता, पर वो होगा समर भूमि में तो उत्साह भरेगी कविता। और यह भूषण की परंपरा है, यह भूषण की परंपरा है। कालिदास का कर्म यही, छत्रसाल सा शासक हो तो फिर कविता का धर्म यही। छत्रसाल सा शासक हो तो फिर कविता का धर्म यही। रहने वाले गिरिकंदरा के सनातन की एक मुखर आवाज के समक्ष में यहां बैठा हूं। संख्या बल के आधार पर जब हमें टारगेट किया जाता है तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं, आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहां धर्म की तालियां आपकी कमजोर में फिर 4 पंक्तियां सुना रहा हूं क्योंकि वैसे तो इस सृष्टि में दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और हनुमान जी ने बतलाया सेवा भाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है राम राम के जपने से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, आभार। रिपब्लिक भारत, जय श्री राम।